अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खुश्क गोश्त जो मसालेदार होता है, जिसका मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया था। ठीक है, अब उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसे बनाया जाता है। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे जो चीज़ें कही थी, डोरी और सुई आपने रखी हुई है। अब ये हमारे पास है गोश्त, ये है गोश्त। इस गोश्त को इस तरह से लंबा आपको काट लेना है। देखिए, ये बारीक है, इस तरह से लंबी लंबी पार्चों में आपको काट लेना है। ठीक है, ताकि इसके अंदर से आराम से सुई और धागा निकल जाए। अब हमें ये करके इसको अच्छी तरह धो लेना है। मैंने ये धो के रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है गोश्त की। अच्छा, मैंने ये धो के रखा है और इसके बाद इसे निथार लिया, नीचे पानी भी इसका निकाल लिया। अब ये काफ़ी हद तक पानी इसका निकल चुका है। अब हमें इसमें मसाले लगाने हैं। मसालों में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3। ये है नमक। ये नमक ज़्यादा मिक़दार में डलेगा, याद रखिएगा। हमेशा लाहौरी नमक इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरे पास लाहौरी नमक ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं ये दूसरा जो पैकेट वाला नमक होता है वो इस्तेमाल किया है। मजबूरी में तो कर ही सकते हैं, वरना डेली यूज़ में मेरा लाहौरी नमक ही होता है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये बग़ैर फ्रिज के रहेगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में नमक डाल दिया है, आपने नोट किया होगा। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे टर्मरिक यानी हल्दी। ये भी ज़्यादा मिक़दार में पड़ेगी। आपको लाइव दिखाने का मकसद वीडियो बना के ये है कि आप लोग खुद नोट करें कि मैंने कितनी ज़्यादा मिक़दार में हल्दी डाली है। ठीक है, ये देखो, बहुत ज़्यादा मिक़दार में हल्दी पड़ी है। इसमें तकरीबन इतने गोश्त में 3-4 चम्मच हल्दी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं जिस तरह से डालती हूँ वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया है, अंदाजे से। ठीक है, बस इतना कि सारा गोश्त पीला हो जाए। ये हो गया हल्दी। अब ये है कुटी हुई लाल मिर्च। मैं खुद अपने हाथ से पीसती हूँ, बाहर से कुटी हुई लाल मिर्च में नहीं लेती, क्योंकि उसमें मिलावट ही मिलावट होती है। कुटी हुई लाल मिर्च भी आप 3 से 4 चम्मच डालेंगे। ये 3 किस्म के मसाले हमने डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया। अच्छा, ये छन्नी है, छन्नी के अंदर ही हमें मिलाना है, ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि छन्नी के अंदर मिलाने का मकसद ये है कि पानी और छोड़ेगा ये गोश्त, क्योंकि इसके अंदर नमक, हल्दी और लाल मिर्च मिलाई गई है। ये गोश्त मज़ीद पानी छोड़ेगा। और इसके नीचे एक प्लेट या बाउल कुछ भी आप रखें, ताकि ये गोश्त पानी छोड़े तो आपके घर में गंदगी ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से इसे लगाना है, इसे अच्छी तरह से लगाना है, ताकि कहीं भी कोई भी गोश्त का हिस्सा बगैर नमक, हल्दी और मसाले के ना रह जाए। सिर्फ 3 चीज़ें जो कि आम हर शहर, हर मुल्क, हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, ये 3 चीज़ें मेरी वीडियो में हमेशा ये मेरी कोशिश रही है कि ऐसी चीज़ों से काम किया जाए जो कि हर जगह मिल जाए। अब ये अच्छी तरह लग चुका है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इस मसाले लगे हुए गोश्त को 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अपना ज़्यादा जो इसके अंदर पानी जो इसको छोड़ना है वो छोड़ दे। जब ये पानी छोड़ देगा, फिर इसके बाद हम अगला प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, जी। तो अब हमारा गोश्त मसाला लगने के बाद तकरीबन 5 घंटे रहा है, ताकि इसका जो है वो सारा पानी जितना भी मसाले के बाद देखेंगे निकलना था वो निकल चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा बहुत निकलता है। अच्छा, हमने मसाला आपको बताया था कि नमक थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में लगाया था, आपके सामने ही, और टर्मरिक यानी हल्दी लगाई थी, और इसके बाद हमने लगाया था लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैं खुद घर में पीसती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहते हैं। अच्छा, इस तरह से हमने इसको पिरो लिया। अब हम लाइन से इसको पिरोते जाएंगे, छोटी बड़ी, आप ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे। मैंने आपको बताई थी जब मैं मसाला लगा रही थी
ये देखिए बीच में डालेंगे, यहाँ से ऊपर से थोड़ा छोड़ा, साइड से छोड़ा, यूं करके, ताकि ये ड्राई होने के बाद निकल ना जाए धागे से। ये धागा है जो कि मोटा धागा है, ठीक है। अब हर जो बोटी है उसमें आप थोड़ा थोड़ा देखें, इतना फासला आप देंगे, ठीक है, इतना फासला आप रखेंगे ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल मिल ना जाए। अब बहुत थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन आप ये कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से होती है, ठीक है। ये 2 हमने पिरो ली, ये हो गई तीसरी, ये तीसरी हमने पिरोई, ठीक है। हम पिरोते जाएंगे, रखते जाएंगे यूँ। ये तकरीबन मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, बड़े का गोश्त है ये, ठीक है। आप लोगों को ये रेसिपी बना के बहुत अच्छा लगेगा। बग़ैर फ्रिज के ये गोश्त 1 महीने तक आप रख सकते हैं। और मेमन कम्युनिटी वाले तो ज़्यादातर ये करते ही रहते हैं। अदर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी और नई तरकीब होगी। और दूसरे मुल्कों में, जिन मुल्कों में अच्छा ये पसंद किया जाएगा तो सबको खुशी होगी कि ये क्या चीज़ है जो नई चीज़ है। अक्सर लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी। हमारे यहाँ तो हर दफ़ा ये बकरा ईद में ज़रूर बनाई जाती है और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये जब बन जाए, जब ये 1 हफ़्ते तक धूप में खुश्क हो जाए तो हम इसे इस रस्सी से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। धागा खींचते जाएंगे, ये निकलती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमें इसे सेव करने का तरीका। हमने मसाला आपको बताया था। अब मसाला सही से लगाएं। हल्दी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने देखा था कितनी, आपने देखा था कि किस तरह से मैंने हल्दी लगाई थी। हल्दी जो है उसके अंदर हर चीज़ को सेव करने की सलाहियत होती है। साथ में नमक है और जो सुर्ख मिर्च है वो हमने टेस्ट की वजह से डाली है कि ये टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। जी, ये देखें, अब हमारी जो है ये गोश्त की बोटियाँ हमने इसमें लगा दी थी, आपके सामने पिरोई थी। अब हम इसे एक ऐसी जगह पे लगाने जा रहे हैं जहाँ पर धूप आए। आज क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही है, इस वजह से धूप नहीं है, कोई मसला नहीं है। कल धूप आ जाएगी, ये हवा भी इसको लगती रहे और धूप भी इसे मिलती रहे। हम इसे 1 हफ्ते तक यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लग गई हमारी गोश्त की बोटियाँ और हमने इसे यहाँ सुखा दिया। जब हमने यहाँ सुखा दिया, ये 1 हफ्ते तक इसी तरह से लगी रहेंगी। ये गोश्त की बोटियाँ हैं जो आपके सामने पिरोई गई थी। जब ये इस तरह से 1 हफ्ते के बाद मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, हम इसे उतार लेंगे और धागे से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। जब धागे से ये बाहर निकल जाएगी तो फिर हम इसे किसी डब्बे में या किसी बॉक्स में हम इसे बंद कर देंगे और इसे हम फ्रिज के नीचे के हिस्से में भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ इसे आप बाहर रखना चाहते हैं तो आप इसे खुली जगह पे रखिएगा, यानी किसी ठंडी में या किसी प्लास्टिक की छन्नी वगैरह में ओपन रखिएगा ताकि ये ख़राब ना हो जाए। अगर आप इसे बंद कर देंगे डब्बे में तो फिर ये ख़राब भी हो सकती है। इसे बाहर रखना है तो खुला रखिएगा। अगर इसे आपको फ्रिज के नीचे के हिस्से में रखना है तो आप इसे डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं। ये ड्राई गोश्त है और इसे आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे फ्राई करके। इसे डीप फ्राई किया जाता है। जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी और लजीज हो जाएगी और क्रिस्पी होगी और चाय के साथ शाम को आप इसे दे सकते हैं। मेहमानों की तरह से कर सकते हैं, कुछ शाम को स्नैक के तौर पे चाय के साथ खा सकते हैं। हम तो सुबह नाश्ते में भी चाय के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत लजीज है। बगैर फ्रिज के ये आपकी मीट को, बहुत सारे जो अगर मीट आपके पास फ्रिज नहीं है या आपके पास फ्रिज है, इसके बावजूद भी आप इस रेसिपी को इस्तेमाल करें तो ये एक लजीज रेसिपी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज है, लेकिन फिर भी हम ये बनाते हैं क्योंकि ये होती हुई लजीज है कि जब नहीं बने तो हमारा ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे यहाँ ईद ही आई है और बकरा ईद का जो एक अनमोल तोहफा है, हम इसे, ठीक है।
और इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई। पूरी वर्ल्ड में मेरी मूवीज़ और मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं, तो आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से बनानी सिखाई है। आप इसे बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई मसला नहीं होगा। और अगर कुछ पूछना हो या कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, ताकि मैं आपको बिल्कुल सही आपको बता सकूं, आपको मशवरा दे सकूं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कमेंट का जवाब फ़ौरन दिया जाएगा। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है और इतनी अच्छी चीज़ बताता है तो लाइक तो बनता ही बनता है। दूसरी बात ये कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ही और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि अब मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, जो मैं आइंदा आपको बनाना सिखाऊंगी, और रेमेडीज़ जिसकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश की गई है चेहरों पे दाने की, इसके अलावा बालों को लंबा करने की और टूटने से बचाने की, ये सारी रेमेडीज़ भी लिस्ट में मौजूद हैं, जो वक्फे के साथ आपको मिलती रहेंगी। हफ्ते में 2 तो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।